जी तो वेलकम बैक गाइस। आज हम डिक्शनरी ऑफ सेट देखेंगे। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। दे आर अनऑर्डर म्यूटेबल चेंजेबल डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज। तो हम इसको फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि की है इन्फो और की यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं इसे। उसके बाद हम इसका नेम देते हैं हमज़ा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लर्निंग कोडिंग इन पाइथन। तो यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं हम इन्फो को। तो देखिए उसने वैल्यू रिटर्न कर दी। तो उसके बाद हम इसकी टाइप को भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है। तो हम प्रिंट यहाँ पे इसकी टाइप को चेक करेंगे, टाइप इन्फो। तो ये हमें बताएगा कि क्लास टेक्स्ट इसकी क्या है कि टाइप है। तो इसके अंदर हम टप्पल लिस्ट को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। और नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को खुद अपने आप में एक डिक्शनरी बना सकते हैं। कैसे जी, स्टूडेंट के अंदर मैं नेम हमज़ा दे देता हूँ यहाँ पे, हमज़ा इफ़ाक। और सब्जेक्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं कौन कौन से, फिज़िक्स रख लेते हैं 98, बायो 25, केमिस्ट्री रख लेते हैं हम यहाँ पे 56 और प्रिंट करवा लेते हैं हम यहाँ स्टूडेंट। तो हमें ये प्रिंट करवा के दे देगा ये सब वैल्यूज़ को। उसके बाद हमारे पास आता है डिक्शनरी मेथड। जिस तरह हमने टप्पल्स में लिस्ट में मेथड पढ़े थे तो इसमें भी मेथड होते हैं। मैजिक कीज़ रिटर्न ऑल कीज़, तो ये रिटर्न ऑल की करता है। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अप्लाई करके कि स्टूडेंट कीज़, तो ये हमें इसकी कीज़ सारी कीज़ हमें रिटर्न कर देगा। ये देखें हमें इसने प्रिंट करवा दी। तो हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, वो है माइडिक डॉट वैल्यू रिटर्न ऑल वैल्यू। ये सब वैल्यू को क्या करेगा कि हमें रिटर्न करके दे देगा। तो हम इस तरह से अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे सिर्फ डॉट वैल्यू लिखा तो इसने हमें वैल्यूज़ को क्या किया कि रिटर्न कर दिया, प्रिंट करवा दिया हमें। उसके बाद है डॉट आइटम। तो आइटम्स क्या करता है, रिटर्न ऑल की एंड वैल्यूज़ पेयर्स। क्या जी, की वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा हमें। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो उसने हमें प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास है डॉट गेट रिटर्न ऑल की अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो हम इसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पे डॉट गेट नेम के हमें करवा दो जी, नेम क्या है कि हमज़ा इशफाक। तो देखिए उसने हमें प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है जी, क्या, डॉट अपडेट। अगर इंसर्ट द स्पेसिफाइड आइटम टू द डिक्शनरी, हम इंसर्ट भी करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट डॉट अपडेट। यहाँ पे हम सिटी करवा लेते हैं MZD के यार उसमें इंसर्ट कर दो प्रिंट स्टूडेंट। और हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा कि वो उसे अपडेट कर देगा, उसमें इंसर्ट वैल्यू को इंसर्ट करवा देगा। तो वो देखिए हमें प्रिंट करवा के उसने दे दी। इजीली हम इस तरह मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी सेट इन पाइथन। सेट द कलेक्शन ऑफ द unordered item all type of value stored in a python, for example string, integer, float and boolean. Set start the curly braces के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे किस तरह जिसके वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं पाइथन में। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट कैलकुलेशन और हम इसकी टाइप भी वो साथ प्रिंट करवा दो। तो उसने कैलकुलेट करके दे दिया और उसकी क्लास को भी हमें प्रिंट करवा के बता दिया कि इसकी क्या है जी, कि सेट है। उसके बाद टाइप है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इस मेथड्स को देखेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। तो सेट अ मेथड सेट डॉट ऐड ऐड एंड एलिमेंट। तो क्या करेगा जी, ये ऐड एक एलिमेंट ऐड करेगा। तो हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ कलेक्शन इक्वल टू सेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट कलेक्शन डॉट ऐड 1 कलेक्शन डॉट ऐड 2 एंड 3 प्रिंट कलेक्शन। ये देखिए 1 2 3 हमें इसने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद है सेट डॉट रिमूव द एलिमेंट, कि जी एलिमेंट को वो रिमूव कर देगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कैलकुलेशन डॉट रिमूव 1 को रिमूव कर दो। तो हमें ये प्रिंट करवाएगा 2 एंड 3, इसने हमें प्रिंट करवा के रिटर्न वैल्यू दे दी। उसके बाद हमारे पास है सेट डॉट क्लियर एम्प्टी द सेट, कि सेट को खाली कर देगा, क्लियर कर देगा। तो हम यहाँ इसको अप्लाई करते हैं कलेक्शन डॉट क्लियर। तो देखें सेट एम्प्टी है, क्या जी, इसमें कोई वैल्यूज़ का उसने नहीं रखी, सबको क्लियर कर दिया। उसके बाद है सेट डॉट पॉप और रिमूव अ रैंडम वैल्यू, ये रैंडम वैल्यू को रिमूव करता है। तो ऑटोमेटिकली ये
रैंडम वैल्यू को देखते हैं कि यार इसमें एक रैंडम वैल्यू कौन सी है। तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं हेलो GTVC और कॉलेज, और यहाँ पे हम प्रिंट कलेक्शन डॉट पॉप, तो हम रैंडम वैल्यू दे दे कॉलेज, हमें उसने कॉलेज बता दिया, ऑटोमेटिकली उसने एक्सेस किया। उसके बाद हम फिर उसे रन करते हैं तो हमें वो क्या करेगा जी, हेलो, उसने एक्सेस किया कि हेलो एक रैंडम वैल्यू है। तो इस तरह उसने हमें क्या किया, ये रिटर्न करा दिया। उसके बाद हमारे पास है सेट डॉट यूनियन, कंबाइन बोथ सेट वैल्यू रिटर्न न्यू। क्या करेगा जी, वो सब सेट को मिलाएगा और सेट 1 सेट 2 की वैल्यू हमें प्रिंट करवा के देगा। यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं सेट 1 2 3 4 5 सेट 2 6 7 8 9 एंड 10। क्या करो जी, प्रिंट सेट डॉट यूनियन सेट 2। तो क्या करेगा, इसका यूनियन हमें इसने करके दिखा दिया, 1 से लेके 10 तक उसने सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर दिया। तो उसके बाद है हमारे पास सेट डॉट इंटरसेक्शन, कंबाइन कॉमन वैल्यू एंड रिटर्न न्यूज़। जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो हमें रिटर्न करेगा। तो कैसे रिटर्न करेगा जी, कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 है और यहाँ पे 3 कर लेते हैं, कॉमन वैल्यू हो गई, सेट 1 में भी है सेट 2 में भी, सेट इंटरसेक्शन सेट 2। तो रन करते हैं तो हमें ये क्या करता है जी, प्रिंट करवा देता है 3। क्या, क्योंकि वो कॉमन है कि 3 उसमें भी है और इसमें भी है। तो हम यहाँ 4 कर लेते हैं, तो दोबारा रन करते हैं तो अब हमें क्या प्रिंट करवाएगा, 3 एंड 4 दोनों कॉमन है, सेट 1 में भी है और सेट 2 में भी है। इस तरह हम क्या करते हैं जी, सेट डॉट इंटरसेक्शन और सेट डॉट यूनियन को देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम लूप सीखेंगे, व्हाट इज़ अ लूप।